भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए हुए कृत कर्मों के अतिरिक्त जो भी व्यक्ति दूसरे कर्मों को करता है वह कर्म बंधन से बंधता है। जय विश्व बंधु। बंधुओं, ये चल रहा है वार्ता संपूर्ण गीता ज्ञान। हमने निर्णय किया है इस गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को अध्ययन, मनन, चिंतन और वर्णन करने का। गीता गान हम गा रहे हैं गीता को। इससे पहले बंधुओं, हम चिंतन कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं तीसरा अध्याय, जहां पर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न कर देते हैं। समझने की आवश्यकता है अर्जुन के प्रश्नों को, फिर भगवान के उत्तरों को। दो ही बात है इसमें, तीसरा वहां पर कोई व्यक्ति बीच में नहीं है। एक अर्जुन, दूसरे कृष्ण भगवान, इन दोनों की वार्ता है। कितने प्रश्न है अर्जुन के वो भी आप ध्यान रखेंगे, और कितना उनमें सामर्थ्य और उसके उत्तर किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान दे रहे हैं। पहला प्रश्न अर्जुन ने वहां किया था पहले अध्याय में कि महाराज ये सब पापी लोग खड़े हैं, अब कैसे इनसे सिलटा जाए। वहां अर्जुन ने बोला है, उसका उत्तर दूसरे अध्याय में भगवान ने दिया है। अब ये प्रश्न है, अर्जुन ने प्रश्न किया है कि जायसी चेत कर्म नत्थे मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मण घोरे माम नियोजयसी केशव। आपकी मान्यता के अनुसार यदि ज्ञान कर्मों से श्रेष्ठ है तो मुझे ये भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो। उस विषय में भगवान अब बता रहे कौन से कर्म, किस तरह से कर्म करना श्रेष्ठ है, किस तरह से कर्म करना श्रेष्ठ है। सारी बात बताते हुए अब हम यहाँ पर वार्ता शुरू करने जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए हुए कृत कर्मों के अतिरिक्त जो भी व्यक्ति दूसरे कर्मों को करता है वह कर्म बंधन से बंधता है। और इसलिए जो यज्ञ के लिए निमित्त कर्म करता है, आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त जो कर्म करता है, वह व्यक्ति अपने भली भांति कर्तव्य कर्म को करके अपने को पार ले जाता है, मुक्त हो जाता है। अब बंधुओं, यहाँ यज्ञ हमारे भारत में कुछ लोगों, कितने लोगों को यज्ञ के विषय में ज्ञान है ये मैं नहीं कह सकता, परंतु अधिकांश लोग द्रव्य यज्ञ, जिसमें तिल चावल और सामग्री बना करके एक हवन कुंड बना करके हवन में उन मंत्रों से आहुतियां दी जाती हैं, उसको लोग, अधिकांश लोग उसी यज्ञ को यज्ञ मानते हैं। अधिकांश लोग उसी यज्ञ को यज्ञ मानते हैं। लेकिन यज्ञ का मेरा क्या धारणा है, मेरी क्या मान्यता है, वो मैं यहां पर स्पष्ट करूंगा। यज्ञ, फिर बहुत प्रकार के यज्ञ हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में उपलब्ध हैं। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं। उनमें ये द्रव्य यज्ञ के अतिरिक्त भी ज्ञान यज्ञ भी एक यज्ञ है, श्रम यज्ञ भी एक यज्ञ है, जप यज्ञ भी एक यज्ञ है, तप यज्ञ भी एक है। अनेक प्रकार के यज्ञ यहाँ बताए गए हैं। तो अब कौन से, लेकिन सभी यज्ञ, यहाँ यज्ञ सब में है। जप यज्ञ है, तप यज्ञ है, दान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, श्रम यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, लेकिन यहाँ पर मुख्य क्या है? यज्ञ है। वो यज्ञ क्या है? जप कर रहा वो भी एक चलो यज्ञ है, लेकिन यज्ञ क्या? तप करना वो भी यज्ञ है, द्रव्य स्वाहा आहुति देना वो भी यज्ञ है। लेकिन यज्ञ क्या क्या अर्थ है? यज्ञ क्या मेरे विचार से बंधु, यजन, उपाय, तकनीक, प्रयोग, यानी यज्ञ, उस शब्द को, यज्ञ शब्द का
अर्थ रूप अगर आप देखने जाएंगे, जिसमें किसी का अनहित न हो, जिसमें सबका हित समाया हो, वैसे क्रिया कर्मों को या वैसी तकनीक को, वैसे उपाय को, वैसे यजन को यज्ञ कहा गया है। संपूर्ण प्रकृति, प्राणी और सभी के हित का जो कर्तव्य कर्म है, जो उपाय है, उसको यज्ञ कहा गया है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही है मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। अब देखिए, यज्ञ जैसा मेरी मान्यता है, जैसा मैंने समझा है, वो कर्म वो हो गया जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये कर्तव्य कर्मों को करते हुए तू कुछ अपेक्षा, इच्छा, वास्ते तेरा कुछ चाहिए नहीं, करना ही करना है, तो वो कर्म बंधन से मुक्त है। तो जो कर्म प्रकृति, प्राणी और धर्म के निमित्त जो कर्म किए जा रहे हैं उसको यज्ञ कहा गया है। यज्ञ वह यज्ञ है। अगर आप अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए अच्छे बुरे, झूठ साच, लवड़ जंग में करके जो कर्म कर रहे हैं वह आपको बांधते हैं, उनसे आपको बंधन प्राप्त होंगे। एक आध नहीं, अगणित बंधनों में ये जीव बंध जाता है। यहाँ आकर के इन बंधनों से मुक्त होना ही इस संसार समुद्र से, भवसागर से पार होना है। बंधुओं, तो भगवान ने कहा है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त जो भी ये मनुष्य समुदाय कर्म करता है वह कर्म बंधन से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली बात कर्तव्य कर्म कर। आसक्ति से रहित होकर, कोई लगाव नहीं, कोई राग नहीं, क्या प्राप्त होगा, क्या होगा, अच्छा हुआ कि बुरा, कुछ नहीं। तू उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ यानी परोपकार, यज्ञ यानी संपूर्ण विश्व के मंगल कामना। उस भाव को यज्ञ नाम दिया गया है। यहां पर फिर भगवान आगे अर्जुन को बताते हैं कि यज्ञ किस तरह से, कैसे, क्या है, यज्ञ के माध्यम से क्या हो सकता है। देखिए बंधुओं, बहुत समझने की बात है। गीता को तो हमने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन क्या पाया क्या नहीं पाया। यहाँ ये जो श्लोक भगवान कह रहे हैं कि सयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रविश्रुधमेश वो तुष्टिका मधुक। भगवान कहते, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ के सहित प्रजाओं की रचना करके उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोगों का प्रदान करने वाला हो। अनेन प्रविशुद्धमेश वो तुष्टिका मधुक। देखिए बंधुओं, मेरे भारतवासियों, विश्व बंधुओं, इस बात को समझने का प्रयास करना। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रविशुद्धमेश वो तुष्टिका मधुक। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञों के साथ इस सृष्टि की रचना की, और इस सृष्टि की रचना करने के बाद उन्होंने उस प्रजा से, उन लोगों से कहा, उन प्रजाओं को रचने के पश्चात उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के माध्यम से वृद्धि को प्राप्त हो, उन्नति करो, और यह यज्ञ तुमको इच्छित भोग देने वाला, प्रदान करने वाला हो। अब देखिए, यज्ञ, उस यज्ञ को समझना पड़ेगा बंधु। वो यज्ञ क्या है? यज्ञ मैंने कहा है वो परमार्थ का भाव, उस परमार्थ के लिए किया जाने वाला यजन, उपाय, तकनीक, वह यज्ञ है। भगवान यहां कह रहे हैं कि तुम उस यज्ञ को, उस उपाय को करो, और उसी के साथ, उस यज्ञ के साथ, उस परोपकार के साथ स यज्ञ प्रजा सृष्टा, इन प्रजाओं की रचना कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने की है। ऐसा भगवान बता रहे, जब प्रजा की सृष्टि यहां हुई है तब यज्ञ के साथ हुई है। तो तू इस यज्ञ के माध्यम से, उन्होंने कहा था इस प्रजाओं को, तुम इस यज्ञ के माध्यम से
वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुमको निश्चित ही तुम्हारे इच्छित फल प्रदान करने वाला हो। इसलिए बंधुओं, यज्ञ इस भारत में बहुत हो रहे हैं, लेकिन यज्ञ क्या है, यज्ञ को समझना ये बहुत आवश्यक है। आपको मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, यज्ञ का मतलब है परोपकार का भाव, परोपकार का कार्य, परोपकार की क्रिया। आगे भगवान कहते हैं, इस यज्ञ के बाद में, रचना करने के बाद में प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि तुम यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो। और क्या कहा कि देवान भावयताने न ते देवा भावयंत वह परस्पर भावयंत श्रेय परम वाप्स्यत। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग तुमको उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इस यज्ञ के द्वारा आपको क्या करना है, देवताओं को उन्नत करो, फिर वो देवता आपको उन्नत करेंगे। निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए, एक दूसरे की उन्नति करते हुए आप परम कल्याण को प्राप्त होंगे। बंधुओं, इस चर्चा को फिर और आगे करेंगे, यहाँ पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।